हम सब चाहते हैं आजकल के मॉडर्न डेज में या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, जल्दी से जल्दी हमें रिलीफ मिले, तुरंत हमें सॉल्यूशन मिले। तो हम लोग इंस्टेंट रिलीफ या फिर इंस्टेंट सॉल्यूशन वाली चीज़ों की तरफ भागते हैं। ऐसे ही हमारी एक नेबर थी। उनकी क्या आदत थी, उनको हेडेक की प्रॉब्लम रहती थी, कांस्टेंट माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी। तो इस वजह से उन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन ढूंढा, वो पर्स में हेडेक की मेडिसिन डिस्प्रिन या फिर सैराडोन अपने पास रखती थी। ना चाहते हुए भी वो 10-12 साल से रेगुलरली हेडेक की मेडिसिन ले रही थी। तो इसे कहते हैं ओवर यूसेज या फिर मिस यूज ऑफ एनी ड्रग। आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी कोई सी भी दवाई जो आप क्रॉनिकली 10-12 साल से रेगुलरली ले रहे हैं जस्ट बिकॉज वो आपको तुरंत रिलीफ देती है। अब इन मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन आ गई, तो मैंने सुना है मेरे पेशेंट्स या फिर मोस्टली जनरली आई गेस 40% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी इंडिया की गैस की गोली बहुत खाती है, स्टमक कंप्लेंट्स की दवाइयाँ बहुत खाती है, जिसमें एम्प्टी स्टमक आपको गैस की गोली खानी पड़ती है और आप उसको रेगुलरली खाते हो। पेन किलर्स हो गई, आपको कोई भी तरीके का पेन हुआ, आपने तुरंत पेन किलर खा लिया। अगर आपको क्रॉनिक पेन 10 ईयर्स से चल रहा है और आप 10 ईयर्स से पेन किलर पे हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे ओवर यूसेज ऑफ एनी ड्रग। या फिर हम किसी दवाई को 10-12 साल से रेगुलरली ले रहे हैं, तो विद टाइम वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने लग जाती है। उन साइड इफेक्ट का आपको तुरंत नहीं पता चलता क्योंकि दिस टेक्स टाइम, साइड इफेक्ट्स टेक टाइम। तो अगर आप लॉन्ग टर्म से 10-12 साल से एक ही दवाई कंटिन्यूसली अपने रेगुलर रूटीन में इनटेक कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। पेंटाप्रिजोल रेगुलरली लेने से ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेन होती है, कोई भी पेन किलर रेगुलर लेने से कॉन्स्टिपेशन या फिर मसल वीकनेस की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी हो गए हमारे साइड इफेक्ट्स। ना जानते हुए भी और जानते हुए भी हम लोग मेडिसिन के आदी हो चुके हैं, मेडिसिन के एडिक्टिव हो गए हैं। बिना जाने हम लोग कोई सी भी दवाई ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ड्रग स्टोर से जो भी ड्रग मिलती है हम उसका इंटेक करने लग जाते हैं। तो आज का टॉपिक है जितने भी साइड इफेक्ट्स एलोपैथिक मेडिसिन के क्रॉनिक यूज या फिर ओवर यूज या फिर ओवर द टाइम यूज होने की वजह से होते हैं, उसमें होम्योपैथी क्या सॉल्यूशन देती है। तो ये जो लोग क्रॉनिक दवाई यूज कर रहे हैं उनके लिए भी है, जिन लोगों ने 3 to 4 मंथ्स किसी भी बीमारी की वजह से मेडिसिन का इंटेक बहुत टाइम किया हो उन लोगों के लिए भी है, जो लोग रेगुलरली स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं, दैट मीन्स टी या फिर कॉफी को यूज करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एडिक्शन है बिकॉज ऑफ वर्कलोड, उन लोगों के लिए भी है। और जिन लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती है, उनका पेट खराब हो जाता है, उनको ड्राउजीनेस होने लग जाती है, डिजीनेस होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर पेट में दिक्कत आ जाती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है, स्पेशली 40s-50s के लोगों के लिए है। एज आई नो मेरे पेरेंट्स भी रेगुलरली कोई ना कोई एक मेडिसिन ढूंढ लेते हैं और उस मेडिसिन का रेगुलरली इंटेक करने लग जाते हैं विदाउट नोइंग द साइड इफेक्ट्स एंड द कंपोजिशन ऑफ द ड्रग। सो आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी की कौन सी दवाई लें जिससे हम लोग उस साइड इफेक्ट को एंटीडोट कर सकें और वो हमारी बॉडी को नेचुरली हील भी करे, और जितने भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं या किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट है उसको एंटीडोट करने में काम करे। तो हमारी दवाई आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आई नो सबने सुनी होगी बिकॉज नक्स वोमिका इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर स्टमक की जितनी भी कंप्लेंट्स है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज मोशंस या फिर मॉडर्न डे की जितनी भी कंप्लेन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स की जितनी भी कंप्लेन है, रात में लेट सोना और फिर उसके बाद सुबह लेट जगना, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल में काउंट होता है। जो लोग वर्कaholic होते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, कॉफ़ी या टी का ड्रिंक का स्टिमुलेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नक्स वोमिका उनको दी जाती है। बट नक्स वोमिका हम हमेशा उन पेशेंट्स को देते हैं जो काफ़ी टाइम के एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आते हैं हमारे पास। तो एलोपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स को या फिर साइड इफेक्ट्स को एंटीडोट करने के लिए नक्स वोमिका यूज की जाती है। नक्स वोमिका को, इस दवाई को आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप मेडिसिन खरीद लेंगे, उसके बाद आपको 5-5 बूंद सुबह शाम आधा कटोरी गर्म पानी में लेके 5 बूंद नक्स वोमिका की डालनी है और इसका सुबह शाम इंटेक करना है।
आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम है या फिर आपको गैस या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे विद टाइम खत्म हो जाएगी। इसको एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कॉफ़ी, चॉकलेट और चाय का परहेज रखिए। नक्स वोमिका आप रेगुलरली ले सकते हैं अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स है, आप वर्कोहॉलिक हो। और बेसिकली नक्स वोमिका जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्रॉनिक यूसेज ऑफ एनी ड्रग उन्हें एंटीडोट करती है, आपकी बॉडी को नेचुरली हील करती है। साइड इफ़ेक्ट्स या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट किसी भी ड्रग के उसको कम करती है। तो नक्स वोमिका लीजिए और इन साइड इफ़ेक्ट से बचिए, हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचिए। आज आपको नहीं पता चल रहा है, 10 साल बाद आप किसी बीमारी से सफ़र करेंगे और फिर आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से मैं आज इस चीज़ से परेशान हूँ। तो किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले या फिर क्रॉनिकली उसको अपने रेगुलर रूटीन में जोड़ने से पहले उस मेडिसिन के बारे में पढ़िए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़िए, उसके प्रिकॉशंस पढ़िए। किसी भी ड्रग स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के बाद अपना पूरा फ्रेम ऑफ माइंड सही रखिए और उस दवाई के बारे में पढ़िए, फिर ही कोई दवाई लेना स्टार्ट कीजिए। प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट ऑन एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड एनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। थैंक यू, दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा। आज हम लोगों ने साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी थी। आपको नक्स वोमिका लेनी है तो आप किसी भी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। कोई भी दवाई लेने से पहले, होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने किसी भी रिस्पेक्टिव डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है ये आपके डे टू डे लाइफ के लिए यूजफुल हैं, तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जो लोग रेगुलरली या फिर क्रॉनिकली एक ही दवाई ले रहे हैं या एक दवाई के एडिक्टिव हो चुके हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।